Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good and enjoying the lessons of this chapter memory. So our today's topic is about the models of memory, in which I taught you about the declarative memory and procedural memory. So we start our lecture from declarative memory. So here the question is, what is declarative memory? So declarative memory is an ability to retain information about facts or events over a significant period of time and to consciously recall such declarative knowledge, typically in response to a specific request to remember. डेक्लेरेटिव मेमोरी क्या है? डेक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक कंपोनेंट है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक टाइप है जिसको डेक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है. डेक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की एबिलिटी. किस तरह की इंफॉर्मेशन? द इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स और इवेंट्स. जो भी वर्ल्ड के अबाउट जो फैक्ट्स हैं, जो नॉलेज है, जो हम लर्न करते हैं, जो हम मेमोराइज़ करते हैं, और इवेंट्स, और ऐसे इवेंट्स या ऐसे पर्सनल इवेंट्स जो कि हमारे साथ हुए होते हैं या हो रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को जब हम रिटेन कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की एबिलिटी को कहा जाता है डेक्लेरेटिव मेमोरी. और ये जो इंफॉर्मेशन है अबाउट दी फैक्ट्स, अबाउट जनरल नॉलेज, अबाउट दी वर्ल्ड, अबाउट आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये कितने टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेंगे? ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप है डेक्लेरेटिव मेमोरी. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमने पढ़ा था कि ये वो मेमोरी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है उसकी अगर हम देखेंगे रिटेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, तो वो आवर्स तक भी हो सकता है, डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स, या आपकी लॉन्ग लास्टिंग आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन रह सकती है. तो डेक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके माइंड में बहुत अरसे तक रिटेन रहे. और जो डेक्लेरेटिव मेमोरी है ना, इसमें जो आपके पास इवेंट्स आते हैं या जो इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है उसको हम कॉन्शियसली रिकॉल कर रहे होते हैं. जैसे आज आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, अब आपका कल पेपर है, आप ये लेक्चर को अच्छे से स्टडी कर रहे हो, इसके बाद आप इसके नोट्स भी बनाओगे, फिर इसको पढ़ोगे कि आप इसको अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन करोगे. अब जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस वक्त आपने इस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली रिकॉल कर रहे होते हो. ठीक है, जैसे ही आप देखोगे कि डेक्लेरेटिव मेमोरी का क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तो आप जो है वो अपने माइंड को कमांड दोगे या कॉन्शियसली उस डेक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में आपने जो भी कुछ पढ़ा था उसको रिकॉल करोगे, उसको रिमेंबर करने की कोशिश करोगे. तो यहाँ पे हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं डेक्लेरेटिव मेमोरी में. जब हम किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, जिसमें आपकी कॉन्शियस एफर्ट्स रिक्वायर हों, तो उसको हम कहते हैं डेक्लेरेटिव मेमोरी. और डेक्लेरेटिव मेमोरी की बात हो रही है तो इसमें हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं डेक्लेरेटिव नॉलेज का. ठीक है, मींस जो आपके अबाउट जो आपकी नॉलेज है या आप जो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रिटेन कर रहे हो, या जो भी इवेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डेक्लेरेटिव नॉलेज, टिपिकली इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू रिमेंबर. अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप कॉन्शियसली रिकॉल करते हो, तो हम ये ज़्यादातर यूजुअली हम कॉन्शियसली रिकॉल कब करते हैं इन्फॉर्मेशन को? जब हमसे कोई पूछता है उस बारे में. ठीक है, जैसे आप कल यूनिवर्सिटी गए हो, वहाँ पे आपकी फ्रेंड हैं, उनको जो है वो डेक्लेरेटिव मेमोरी का फॉर सपोज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो वो आपसे पूछती हैं कि डेक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो मुझे समझाओ. तो वहाँ पे जो है वो आप क्या करोगे, अब कॉन्शियसली आपसे रिक्वेस्ट की गई है, अब आप उसको जो है वो रिस्पॉन्स करोगे. ठीक है, उस रिक्वेस्ट पे आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपके माइंड में रिटेन है, उस डेक्लेरेटिव नॉलेज को जो कि आपके माइंड में रिटेन है, उसको रिमेंबर करोगे एज अ रिस्पॉन्स.
तो इसको कहा जाता है डेक्लेरेटिव मेमोरी। डेक्लेरेटिव मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने प्रपोज्ड किया था? 1980 में एक न्यूरो साइंटिस्ट और बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट थे, लैरी आर स्क्वेर। ठीक है, स्क्वेर कहा जाता है इनको। तो स्क्वेर ने जो है वो 1980 में डेक्लेरेटिव मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रपोज्ड किया था। अब हम बात करेंगे डेक्लेरेटिव मेमोरी की टाइप्स की। सो डेक्लेरेटिव मेमोरी जो है उसकी टोटल 2 सब टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है सिमेंटिक मेमोरी और एक होती है एपिसोडिक मेमोरी। अब ये जो टाइप्स हैं डेक्लेरेटिव मेमोरी की, ये किसने डिफ़ाइन की थी या किसने प्रपोज्ड की थी? ये की थी एंडल टल्विंग ने 1972 में। ठीक है, डेक्लेरेटिव मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्वेर ने दिया था, जबकि जो इसकी टाइप्स हैं सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, ये टल्विंग ने जो है वो 1972 में इनको डिफ़ाइन किया था। अब हम देखेंगे कि सिमेंटिक मेमोरी क्या है और एपिसोडिक मेमोरी किसे कहा जाता है। सो सिमेंटिक मेमोरी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिमेंबर जनरल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इन्वायरमेंट और वर्ल्ड। सिमेंटिक मेमोरी हम कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अबाउट द वर्ल्ड होती है, या सिंपली हम कहेंगे कि जो जनरल नॉलेज होती है, ठीक है, उसको रिटेन करना, उसको मेमोराइज़ करना, उसको रिमेंबर करने की एबिलिटी को कहा जाता है सिमेंटिक मेमोरी। मीन्स सिमेंटिक मेमोरी में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, वो इन्फॉर्मेशन रिटेन होती है जो कि अबाउट द वर्ल्ड होती है, अबाउट आर इन्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है 2 + 2 = 4। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर है। इसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है अबाउट योर कंट्री, आपका जो कंट्री है उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन आप रिटेन करते हो, तो वो कहलाती है सिमेंटिक मेमोरी। इट्स डार्क एट नाइट, ये भी क्या है? एग्जाम्पल है सिमेंटिक मेमोरी की, कि जब रात का टाइम होता है उस वक्त अंधेरा होता है। जो भी आपकी साइंस में जो हम सब्जेक्ट्स वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं, उसको लर्न कर रहे होते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है। तो ये कहलाती है सिमेंटिक मेमोरी। इसके बाद आती है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी हम कहते हैं एन एबिलिटी टू रिमेंबर पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। एपिसोडिक मेमोरी में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो आपने चीज़ एक्सपीरियंस की है, जब वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन होती है या वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जिस मेमोरी में रिटेन होती है, उसको हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। मीन्स एपिसोडिक मेमोरी में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस या आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहाँ स्टोर होती है इन एपिसोडिक मेमोरी। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि आप ट्रैवल कर रहे होते हो और आप देखते हो कि आप ट्रैवल करने के दौरान ही आप जो है वो अपने स्कूल के सामने से गुज़रते हो। ठीक है, तो जब आप अपना स्कूल देखते हो तो उस वक्त उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आपकी जो मेमोरी उस वक्त एक्टिव हो जाती है, आपके कॉन्शियस में वो चीज़ आ जाती है। आप जो है उस टाइम जो गाड़ी में दूसरे लोग बैठे हैं उनको जब बताना शुरू करते हो कि ये हमारा स्कूल है, यहाँ पे हम ऐसे आते थे, यहाँ हम पढ़ते थे, तो ये क्या हो रहा है कि ये आप अपनी एपिसोडिक मेमोरी से जो है वो इन्फॉर्मेशन रिमेंबर कर रहे हो। तो इसको हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी, जो कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है। इसमें एग्जाम्पल है वी हैड बिरयानी फॉर डिनर लास्ट नाइट, ये भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। वी सॉ अ मूवी विद आवर फ्रेंड्स फरीदा एंड फोजिया एक्सेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हो सकती हैं जो कि एपिसोडिक मेमोरी में इंक्लूड होंगी। अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी को समटाइम्स ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल के खुद के सेल्फ से रिलेटेड होती है। ठीक है, इंडिविजुअल के अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसकी मेमोरी होती है। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी मेमोरी में स्टोर होती है, तो इस वजह से इसको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है। तो एपिसोडिक मेमोरी और जो सिमेंटिक मेमोरी है ये टुल्विंग ने जो है वो प्रपोज की थी, डिफ़ाइन की थी,
और ये जो MCQ है ये बहुत दफ़ा जो है वो टेस्ट में भी आया है कि जो एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी जो है वो किसने डिफ़ाइन की थी या प्रोपोज की थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब हम मेमोरी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो है 100+ MCQs होंगे, उस पे मैं एक लेक्चर जो है वो बनाऊंगी। ठीक है, तो जैसे ही हमारा मेमोरी का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप जो है वो MCQs का जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आप ये समझ सकें कि आपने जो है मेमोरी का चैप्टर जो सुना है कितना आपको मेमोराइज़ हुआ है या कितना आपने उसको अंडरस्टैंड किया है। और वो MCQs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि डिफरेंट टेस्ट्स में जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि वो जो MCQs हैं वो उन टेस्ट के पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, जब आप MCQs देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये MCQs जो हैं वो किस लेवल के हैं, और आप उनको पास्ट पेपर से भी मैच करके देख सकते हैं। तो ये सब मैं आपको उसी लेक्चर के दौरान बताऊंगी जब वो MCQs का लेक्चर आपसे शेयर किया जाएगा। तो आप उन MCQs से अपनी मेमोरी का जो चैप्टर है उसका टेस्ट जो है वो ले सकते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब हम आते हैं प्रोसीजरल मेमोरी पर, कि एक थी डेक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरी है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है? प्रोसीजरल मेमोरी रेफर्स टू द मेमोरी फॉर स्किल्स एंड हैबिट्स इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर टास्क। द मेमोरी फॉर स्किल्स, इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। मीन्स जो आपके पास स्किल है, एक काम है जो आपको बहुत अच्छे से करना आता है, या जो आपकी हैबिट्स हैं, एक पर्टिकुलर टास्क में आपकी स्किल किस तरह की है, आप किस तरह का एक पर्टिकुलर टास्क में परफॉर्म करते हो, तो ये कहलाती है प्रोसीजरल मेमोरी। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो राइडिंग अ बाइक। ठीक है, राइडिंग अ बाइक क्या है कि जब आप बाइक राइड करने लगते हो या ड्राइविंग करने लगते हो या कुकिंग करने लगते हो, तो क्या उस वक्त आपको उस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करने की, रिकॉल करने की ज़रूरत होती है कॉन्शियसली? तो आपका आंसर होगा नहीं। उस वक्त जब हम कोई स्किल एक पर्टिकुलर टास्क में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स हम जो है उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस चीज़ को रिमेंबर कर रहे होते हैं और उस टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। हिटिंग अ बेसबॉल, टाइपिंग, तो ये सारी क्या हैं? ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि आती हैं प्रोसीजरल मेमोरी में। ठीक है, ये हमारी प्रोसीजरल मेमोरी है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या है? दी मेमोरी फॉर स्किल्स। जो हमारी स्किल्स हैं, हमारी जो स्किल्स हैं वो हम एक दफ़ा ही, मतलब ये क्या होता है कि आप जब सीख लेते हो तो उसके बाद बहुत अरसे तक अगर आप ना भी करो और बहुत टाइम बाद आप इसको अगेन करते हो तो आप उसको वापस आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती कॉन्शियसली। ठीक है, ये टास्क ऐसे होते हैं, ठीक है, ये स्किल्स ऐसी होती हैं कि हम विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स जो है वो हम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेमोरी में मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसकी वजह से हम जो है वो ये टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी को समटाइम्स सेंसरी मोटर मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये था प्रोसीजरल मेमोरी और डेक्लेरेटिव मेमोरी। अब अगर मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दूँ दोनों के बीच में कि डेक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, मींस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि डेक्लेरेटिव मेमोरी क्या है कि ऐसी मेमोरी जिसमें हम कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी अबाउट द वर्ल्ड है। ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, फैक्ट्स हो गए, जो आपने कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हुए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर करते हो वो करते हो डेक्लेरेटिव मेमोरी में। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड प्रोसीजरल मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसमें जो हमारी स्किल्स होती हैं, हमने लर्न की हुई होती हैं, वो स्किल्स जो हैं हमारी उस मेमोरी में स्टोर होती हैं। दूसरा जो है वो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे डेक्लेरेटिव मेमोरी की एग्जाम्पल दे सकते हो और प्रोसीजरल मेमोरी की एग्जाम्पल दे सकते हो। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जो डेक्लेरेटिव मेमोरी है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करने के लिए, उसको रिमेंबर करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स की नीड होती है। आपसे कोई पूछता है
या कोई सवाल जब आपके सामने आता है तो आप कॉन्शियसली जो है उस चीज़ के बारे में सोचते हो, उसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हो, उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी में स्टोर है। ठीक है, तो वो हो गया डिक्लेरेटिव मेमोरी। जबकि प्रोसीजरल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो ये कहलाती है प्रोसीजरल मेमोरी। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, ठीक है, वो किस तरह एक्सप्रेस होगी। ठीक है, कि मेमोरी तो कोई बंदा नहीं देख सकता ना कि इस बंदे की मेमोरी कैसी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो किस तरह पता चलता है कि इस बंदे की मेमोरी ज़्यादा है, इस बंदे की मेमोरी कम है। ठीक है, तो अगर हम डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात करें तो वहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो वर्बली बताएगा। ठीक है, वर्बली ये नहीं बताएगा कि मेरी मेमोरी ज़्यादा है, ठीक है, बल्कि जो इंडिविजुअल दूसरा होगा, ठीक है, वो खुद ऑब्ज़र्व कर सकेगा, वो खुद देख रहा होगा जब उससे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। जैसे मैं आपसे जो है वो क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है, आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी को चेक करना चाहती हूँ, तो मैं आपसे जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है, आपसे जो है आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के जो है वो क्वेश्चंस कर सकती हूँ। तो मैं देखूँगी कि आप किस तरह मुझे बता रहे हो। जैसे मैंने आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन किया है और आपने उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मुझे सही दिए हैं, इट मीन्स कि आपकी जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है ना वो वर्बली एक्सप्रेस हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे जब आप मुझे सही आंसर दोगे तो मैं कहूँगी कि हाँ, इस बच्चे की जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो अच्छी है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स सही से कर रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड प्रोसीजरल मेमोरी में हम क्या करेंगे, जो प्रोसीजरल मेमोरी किस तरह एक्सप्रेस होगी तो वो उसकी स्किल को देखते हुए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, एक टास्क में जैसे बास्केटबॉल है या अगर हम बाइक रेसिंग की बात करें तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअल जो है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ हम देखेंगे कि उस इंडिविजुअल की जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो अच्छी है। तो इस तरह हम प्रोसीजरल मेमोरी को जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, या प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो परफॉर्मेंस के थ्रू एक्सप्रेस होगी, जबकि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो किस तरह एक्सप्रेस हो सकती है, वो इंडिविजुअल की वर्बल लैंग्वेज के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस होगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आप लिख सकते हो बिटवीन डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture. If you have any question regarding this lecture, you may ask in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.